वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल मिशन नर्सिंग में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें और आंसर दें। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। व्हाट इज़ द नॉर्मल फेटल हार्ट रेट ड्यूरिंग लेबर? प्रसव के दौरान भ्रूण की सामान्य हृदय गति कितनी होती है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है फ्रेंड्स, जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 120 से 160 बीट पर मिनट होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि प्रसव के समय भ्रूण की सामान्य हृदय गति 120 से 160 बीट प्रति मिनट होती है। इससे कम या ज़्यादा होने पर भ्रूण संकट माना जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। ड्यूरिंग एक्टिव फेज ऑफ लेबर हाउ मच शुड सर्विक्स डायलेट पर आवर इन अ प्रीमी ग्रेविडा? प्रथम बार गर्भवती महिला में सक्रिय प्रसव चरण के दौरान गर्भाशय ग्रीवा प्रति घंटा कितना फैलनी चाहिए? बताएं फ्रेंड्स, प्रति घंटा कितना फैलना चाहिए, कितनी फैलनी चाहिए? ठीक है, जो गर्भाशय ग्रीवा है ये प्रीमी ग्रेविडा की बात की जा रही है, जो फ्रेंड्स पहली बार माँ बनी है, ठीक है। जो महिला पहली बार प्रेग्नेंट होकर माँ बनने वाली है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है कि जो गर्भाशय ग्रीवा है, सर्विक्स है, ये प्रति घंटा कितनी फैलनी चाहिए? बताएं फ्रेंड्स, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सभी सिंपल प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 1 सेंटीमीटर प्रति आवर, मतलब कि 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए एक्सप्लेन को आप देख लें फ्रेंड्स कि प्रीमी ग्रेविडा में सक्रिय चरण एक्टिव फेज जिसे कहा जाता है, इसमें सर्विक्स की फैलाव दर जो होती है वो सामान्य रूप से 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे मानी जाती है, ठीक है। इससे कम फैलाव प्रोग्रेस धीमा माना जाता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर? प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है और ये सभी रिपीटेड हैं, तो जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स एक्सप्लेन को आप देख लें कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स गर्भाशय की मांसपेशियों को संकुचित करता है और प्रसव को शुरू एवं बढ़ावा देता है। यह फ्रेंड्स इंजेक्शन के रूप में भी दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, और इसे फ्रेंड्स लव हार्मोन्स के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें। इन विच स्टेज ऑफ लेबर इज द प्लेसेंटा एक्सपेल्ड? कहा जा रहा है कि प्रसव की किस अवस्था में प्लेसेंटा बाहर निकलता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, ठीक है। प्रसव की किस अवस्था में प्लेसेंटा बाहर निकलता है? देखिए फ्रेंड्स सभी को पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट स्टेज होता है इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि सर्विक्स का डायलेशन होता है, ठीक है, प्रथम जो चरण होता है। दूसरा जो चरण होता है इसमें फ्रेंड्स भ्रूण का निष्कासन होता है, ठीक है, भ्रूण का निष्कासन होता है। और जो थर्ड स्टेज है फ्रेंड्स इसमें प्लेसेंटा बाहर आता है। और चौथे स्टेज में आपको पता होना चाहिए कि माँ और बच्चे की केयर की जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। आप यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें। तृतीय चरण में शिशु के जन्म के बाद प्लेसेंटा और झिल्लियों का निष्कासन होता है, एक्सपल्जन होता है। यह चरण सामान्यतः 5 मिनट से 30 मिनट तक का होता है। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 7985473042, ठीक है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है या फिर फ्रेंड्स आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी जो पीडीएफ है फ्रेंड्स वो आपको 199 में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, मतलब 199 रुपये में आपको दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आप किसी भी राज्य से एएनएम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। 450 प्लस पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि फ्रेंड्स हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, पढ़ें और आंसर दें। What is the danger sign during the latent phase of labor? प्रसव के प्रारंभिक चरण में कौन सा लक्षण खतरे का संकेत होता है?
गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी सिंपल क्वेश्चन है और सभी रिपीटेड हैं, कई बार आए हुए क्वेश्चन है ये। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, फ्रेश वजाइनल ब्लीडिंग, ताज़ा योनि रक्तस्राव। ठीक है, ये खतरे का संकेत होता है। एक्सप्लेन को देख लें कि प्रारंभिक प्रसव में यदि ताज़ा खून निकलता है, ठीक है, प्रारंभिक प्रसव में यदि ताज़ा खून निकलता है तो प्लेसेंटा प्रीविया या फिर अब्रेप्शन का संकेत हो सकता है, जो खतरे की स्थिति होती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 6 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक फेटल हार्ट साउंड ड्यूरिंग लेबर। प्रसव के समय भ्रूण की हृदय की ध्वनि जांचने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि सभी प्रश्न जो हैं ये रिपीटेड हैं, कई बार आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, फेटोस्कोप। ठीक है, सी नंबर आपका राइट होगा, फेटोस्कोप। एक्सप्लेन को आप देख लें कि फेटोस्कोप एक विशेष उपकरण है जिससे गर्भ के अंदर भ्रूण की धड़कन सुनी जा सकती है। ठीक है, विशेष रूप से नॉर्मल डिलीवरी के समय। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इन मल्टीपेरस वुमेन। मल्टीपेरस महिला में प्रसव की द्वितीय अवस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। मल्टीपेरस महिला में प्रसव की द्वितीय अवस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा 30 मिनट तक। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा 30 मिनट तक। एक्सप्लेन को देख लें कि मल्टीपेरस महिला में द्वितीय चरण बच्चे का जन्म जल्दी होता है। ठीक है, जो मल्टीपेरस मतलब कि जो फ्रेंड्स से पहले जन्म दे चुकी हैं, ठीक है, महिलाएं, ठीक है, जिसके पास पहले से बच्चे हैं। ठीक है, जो फ्रेंड्स अधिकतर 30 मिनट के भीतर पूरा हो जाता है। प्रीमी ग्रेविडा में यह 1 घंटे तक का हो सकता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें। विच पोजीशन इज प्रेफर्ड ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। प्रसव की द्वितीय अवस्था में कौन सी स्थिति उपयुक्त मानी जाती है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ें और आंसर दें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। फ्रेंड्स प्रसव की द्वितीय अवस्था में कौन सी स्थिति उपयुक्त मानी जाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, लिथोटोमी पोजीशन जो है ये उपयुक्त मानी जाती है दूसरे चरण में, दूसरी अवस्था में। अब यहाँ पे देख लें कि लिथोटोमी पोजीशन ही क्यों उपयुक्त मानी जाती है। तो लिथोटोमी पोजीशन में प्रसव कराना सुविधाजनक होता है, क्योंकि फ्रेंड्स इस स्थिति में जो जनन अंग होते हैं स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और सहायता देना आसान हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दें। फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग पढ़ें। व्हाट इज़ द मोस्ट रिलायबल मेथड टू कन्फर्म रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। झिल्ली फटने रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की पुष्टि का सबसे विश्वसनीय तरीका कौन सा है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश किया करें फ्रेंड्स। ठीक है, इससे आपका ही फ़ायदा है फ्रेंड्स। ठीक है, जितना आप किसी भी चीज़ को लिख कर अगर याद करते हैं तो फ्रेंड्स वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, इस वजह से आप लोग कोशिश यही किया करें कि आंसर दिया करें अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, नेट्राजीन यहाँ पे नाइट्राजीन पेपर टेस्ट। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, नाइट्रोजन पेपर टेस्ट। एक्सप्लेन को देख लें कि नाइट्रोजन पेपर एमनियोटिक द्रव के संपर्क में आने पर नीला रंग दर्शाता है, जिससे यह पुष्टि हो जाती है कि झिल्ली फट चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन पेपर एमनियोटिक द्रव के संपर्क में आने पर नीला रंग दर्शाता है, जिससे यह पता चल जाता है, पुष्टि हो जाती है कि झिल्ली जो है वो फट चुकी है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को और आंसर दें। विच इज अ साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। अवरोधित प्रसव का कौन सा संकेत है। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें और आंसर दें। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। विच इज अ साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। अवरोधित प्रसव का कौन सा संकेत है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, हेड फेल्स टू डिसेंड।
सिर नीचे नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या हुआ, सिर नीचे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि अगर पूर्ण फैलाव के बाद भी शिशु का सिर नीचे नहीं आता है, मतलब कहने का अगर सर्विक्स का जो डायलेशन है ये पूरी तरह से फ्रेंड्स फैल चुका है, मतलब कि 10 सेंटीमीटर फुली डायलेटेड हो चुकी है सर्विक्स, और फ्रेंड्स फिर भी शिशु का जो सिर है, ठीक है, वो नीचे नहीं आता है, तो यह फ्रेंड्स अवरोधित प्रसव का संकेत है, जिसे इमरजेंसी माना जाता है और सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें। विच साइन इंडिकेट्स द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर? सही प्रसव की शुरुआत का संकेत कौन सा है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें, जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, विच साइन इंडिकेट्स द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर? गेस करें भाई, आंसर दें आप लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, सर्वाइकल डायलेशन। ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है, ग्रीवा का फैलाव। एक्सप्लेन को देख लें कि सही प्रसव ट्रू लेबर की पहचान है कि नियमित संकुचन के साथ ग्रीवा का फैलाव और पतलापन। ठीक है, इफेसमेंट। झूठे प्रसव में ग्रीवा में कोई बदलाव नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी जो PDF है वो आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और फ्रेंड्स, ये 450 प्लस PDF हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और आपके रिवीजन के लिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा रामबाण का काम करेंगी। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 को और आंसर दें। व्हाट इज़ द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर? प्रसव की तृतीय अवस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? गेस करें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है, 5 से 30 मिनट। ठीक है, तृतीय अवस्था की बात की जा रही है। अब तृतीय अवस्था में आपको मालूम होना चाहिए कि प्लेसेंटा का निष्कासन होता है, मतलब कि प्लेसेंटा का निष्कासन 5 से 30 मिनट के में हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लें कि तृतीय अवस्था में प्लेसेंटा का निष्कासन होता है, जिसकी सामान्य अवधि 5 से 30 मिनट मानी जाती है। अधिक देर होने पर रिटेंड प्लेसेंटा की आशंका होती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 13 को। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? व्हाट इज बेंडल्स रिंग इन अ साइन ऑफ? बेंडल्स रिंग किसका संकेत हो सकता है? बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर? जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। बेंडल्स रिंग किसका संकेत है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, अवरोधित प्रसव का संकेत है। एक्सप्लेन को आप देख लें कि बेंडल्स रिंग एक रोगात्मक स्थिति है जो अवरोधित प्रसव में देखी जाती है। इसमें गर्भाशय की ऊपरी और निचली सेगमेंट के बीच तनावपूर्ण रेखा बन जाती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें कि विच मैन्यूअर इज यूज्ड टू डिलीवर द एंटेरियर शोल्डर ड्यूरिंग लेबर? प्रसव के समय आगे के कंधे को निकालने के लिए कौन सी तकनीकी प्रयोग की जाती है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रसव के समय आगे के कंधे को निकालने के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे ऑप्शन बी, यहाँ पे डी नंबर आपका राइट होगा फ्रेंड्स, डाउनवर्ड ट्रैक्शन। ठीक है, जो आगे के कंधे होते हैं उनको निकालने के लिए ये तकनीकी नीचे की ओर खींचना, डाउनवर्ड ट्रैक्शन का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि शिशु के सिर के जन्म के बाद आगे के कंधे को निकालने के लिए नीचे की ओर खिंचाव दिया जाता है फ्रेंड्स, जिससे वह सहजता से बाहर आ सके। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, 15 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ लें अच्छे से। विच पार्ट ऑफ द फेटस इज डिलीवर्ड फर्स्ट इन नॉर्मल वर्टेक्स प्रेजेंटेशन? सामान्य सिर अग्र प्रस्तुति वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में भ्रूण का कौन सा भाग पहले निकलता है? ये नॉर्मल डिलीवरी की बात की जा रही है फ्रेंड्स। ठीक है, बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन मतलब कि सिर की प्रस्तुति। ठीक है, अग्र प्रस्तुति। अब यहाँ पे बताएं कि कौन सा फ्रेंड्स जो प्रेजेंटेशन है वो सबसे पहले निकलता है, ब्रीच, हेड, शोल्डर, आर्म? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, हेड।
ठीक है, सबसे पहले सिर निकलता है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही कहा गया सामान्य सिर अग्र प्रस्तुति। ठीक है, जिसे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कहा जाता है। इसमें सिर की जो प्रस्तुति होती है, प्रेजेंटेशन होता है, ये पहले प्रेजेंट होता है। एक्सप्लेन को देख लें कि सामान्य प्रसव में भ्रूण सिर की तरफ नीचे होता है। ठीक है, जिसे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कहा जाता है। इसमें सिर पहले जन्म लेता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 16 को और आंसर दें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड हैं, पूछे गए क्वेश्चन है। विच इज अ मैटरनल इंडिकेशन फॉर एपिसियोटोमी। एपिसियोटोमी यानी कि योनि चीरा का मात्र कारण कौन सा हो सकता है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? एपिसियोटोमी यानी कि योनि चीरा का मात्र कारण कौन सा हो सकता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? गेस करें फ्रेंड्स। एपिसियोटोमी क्यों की जाती है, क्यों करनी पड़ती है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे आप देख लें कि रिजिड पेरिनेनियम। ठीक है, रिजिड जो होती है फ्रेंड्स, पेरिनियम होती है, कठोर पेरिनियम की वजह से फ्रेंड्स चीरा लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे आप देख लें कि जब पेरिनियल भाग कठोर हो और फटने की संभावना हो तो फ्रेंड्स एपिसियोटोमी की जाती है, ताकि नियंत्रित रूप से योनि को चौड़ा किया जा सके और फ्रेंड्स टिश्यू डैमेज को भी रोका जा सके। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है, आप लोग आंसर दें। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें कि विच पोजीशन इज प्रेफर्ड फॉर मॉनिटरिंग यूट्राइन कॉन्स्ट्रक्शन। गर्भाशय संकुचनों की निगरानी के लिए कौन सी स्थिति उपयुक्त मानी जाती है? पढ़ें और आंसर दें। गर्भाशय संकुचनों की निगरानी के लिए कौन सी स्थिति उपयुक्त मानी जाती है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, लेफ्ट लेटरल पोजीशन उपयुक्त होती है। एक्सप्लेन को देख लें कि बाईं करवट स्थिति में रक्त प्रवाह बढ़ता है और संकुचनों की निगरानी अधिक स्पष्ट रूप से की जा सकती है। यह भ्रूण के लिए भी सुरक्षित मानी जाती है। चलिए फ्रेंड्स, 18 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें। देखिए सभी रिपीटेड क्वेश्चन है और पूछे गए हैं, कई बार आए हुए हैं, तो जितना हो सके आप लोग कमेंट करने की कोशिश किया करें फ्रेंड्स। ठीक है, आंसर देने की। द यूट्रस बिकम्स फर्म एंड ग्लोबुलर। ठीक है, ग्लोबुलर आफ्टर विच इवेंट। किस घटना के बाद गर्भाशय कठोर और गोल आकार का हो जाता है? कौन सी घटना होती है जिसके कारण ऐसी दिक्कतें आती हैं फ्रेंड्स? ठीक है, तो बताएं आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का निष्कासन। ठीक है, एक्सप्लेन को देख लें कि प्लेसेंटा निकलने के बाद गर्भाशय कठोर और गोल ग्लोब्यूलर हो जाता है, जो सामान्य रूप से सफल निष्कासन का संकेत देता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 19 को और आंसर दें। जितना हो सके आप लोग आंसर दिया करें कमेंट बॉक्स में। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सभी पूछे गए हैं, रिपीटेड हैं। व्हाट इज द रिकमेंडेड मेथड फॉर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा निकालने की अनुशंसित विधि क्या होती है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? प्लेसेंटा निकालने की अनुशंसित विधि क्या होती है? कैसे प्लेसेंटा को निकाला जाता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन, नियंत्रित नाल खिंचाव। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, क्या होगा? कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन, नियंत्रित नाल का खिंचाव। एक्सप्लेन को देख लें कि AMTSL एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, ये प्लेसेंटा का निष्कासन थर्ड स्टेज में ही तो होता है ना। ठीक है, इसमें कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन किया जाता है, जिससे प्लेसेंटा धीरे और सुरक्षित रूप से बाहर आ जाए। चलिए फ्रेंड्स, 20 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। विच ड्रग इज रूटीनली गिवन आफ्टर डिलीवरी टू कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस। प्रसव के बाद गर्भाशय को संकुचित करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? गेस करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड है। प्रसव के बाद गर्भाशय को संकुचित करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? मैंने कई बार पढ़ा है फ्रेंड्स, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, एक्सप्लेन को देख लें कि प्रसव के बाद ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है ताकि गर्भाशय संकुचित हो और अत्यधिक रक्तस्राव को रोका जा सके। यह फ्रेंड्स PPH पोस्टपार्टम हेमोरेज की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो, तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, आपको एडवांस रिप्लाई दिया जाएगा जितनी जल्दी हो सकेगा।
यदि फ्रेंड्स आप लोग क्लास लेना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 79 85 47 30 42। ठीक है, अगर PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो PDF है वो आपको 199 में प्रोवाइड कर दी, 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ठीक है, ये फ्रेंड्स 450 प्लस PDF होंगी जो कि आपके एग्जाम में रामबाण का काम करेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।